नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। जैसा कि पता है आपको, हमने चलाया स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित युवा तरह तरह के युवा चेतना के नूतन स्वर, शक्ति चेतना के नूतन स्वर और अन्य चेतनाएं, सामाजिक चेतनाएं। सामाजिक चेतनाओं से एक चीज़ हमने पूरे अपने एपिसोड में रखी, युवा भटकाव के रास्ते पे। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्थल पे जो कि वाइन शॉप है। वाइन शॉप, ऐसी वाइन शॉप कि एक तरफ देवालय, दूसरी तरफ शिक्षालय और बीच में मदिरालय। इनफैक्ट एक कहावत कही हमने, सामने है पीके इंटर कॉलेज, पड़ोस में है एनसीसी का ऑफिस और देवालय मंदिर से गिरा हुआ ये एक ऐसा शराब का ठेका है। और एक चीज और आपको बताएं, इस ठेके के खिलाफ अनवरत मुहिम चला रहे हैं हमारे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन आरएसएस को समर्पित कर दिया। इस जनपद के पुराने संघी कार्यकर्ता, आरएसएस कार्यकर्ता राजेश दीक्षित जी, जो इतिहास संकलन समिति के विभाग हेड भी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इस मोर्चे के तहत उन्होंने यहाँ के डीएम से भी शिकायत की और यहाँ के अन्य अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। आखिर क्या ऐसा कारण है कि शासन प्रशासन इस ठेके की तरफ यानी युवाओं के भटकाव में सार्थक सिद्ध हो रहा है ये ठेका? आखिर क्यों नहीं ये ठेका हटा रहा? और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी इस ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट्स करके आप इस सामाजिक सरोकारों से जुड़ी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और आप एक बेहतर भारत, हमारे युवाओं को एक बेहतर भारत दे सकते हैं। आइए आज हम चलते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दैनिक जनजागरण, इस विषय पे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, वहाँ के आसपास के वातावरण में क्या कुछ लोग कहते हैं। इससे पहले आपको यहाँ के वाईडी कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय डीएन मालपानी सर के क्या विचार हैं, देवेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारी के क्या हाल, क्या इस पे क्या उनका मंतव्य है, क्या उनके विचार हैं, क्या वो सरकार से कहना चाहते हैं, ये आपको दिखाएं। राजेश दीक्षित जी क्या कहना चाहते हैं, राष्ट्र सेविका की प्रमुख सदस्य रूपाली शुक्ला जी के क्या विचार हैं, और आपके नोएडा से पधारे गौरव मिश्रा जी इस पे क्या विचार रखते हैं, ये सब दिखाएं। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और इतना ही नहीं, हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, हमें आगे और कुछ समाज के लिए अच्छा प्रेरित करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए देखें इस ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग में क्या कुछ कहते हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता, और क्या कुछ ठेके पे बैठा शराब बेचने वाला क्या कुछ कहता है। तो आइए देखें। यहाँ दारू पी के सब पीते खाते हैं और गाली फकड़ी देते हैं, हम लोगों को की दिक्कत होती है भैया। और सब यहाँ पी खा के पड़े रहते, लड़ाई झगड़ा करते, गंदी गंदी गाली देते हैं, हम लोग सब यहीं पे रहते हैं। क्या करें, हम लोगों को कहो तो उनसे लड़ाई कौन करेगा, तभी सुरक्षा कौन लेगा? कल को कोई लड़ाई झगड़ा करते करते खुद बहुत बेकार हो जाता है, मारपीट हो जाती, पुलिस तक आ जाती है भैया। मारपीट हम लोगों ने की। कॉलेज है तो वो लोग तो क्या कहे, हम लोग तो जैसे यहाँ पे रहते हैं, जगह है कोई हमारी तो जगह है नहीं, तो लड़ते मना करते, कहे तुम्हारी जगह है, तुम्हारे जगह में खड़े हैं, रोड पे खड़े हैं, ऐसे कहते हैं। अरे
ये देख रहे हैं आप किस तरीके से गिर गिर के पड़ रहे हैं पी पी के। और आइए चलते हैं हम सीधे सीधे ठेके के पास। हाँ हाँ, ये देखिए किस तरीके का ठेका यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए किस तरीके का ठेका यहाँ पे मौजूद है। बाकायदा चने खाए जा रहे हैं, शराब पी जा रही है। और नमस्कार जी, आप देखिए किस तरीके का चना यहाँ पे ये है। और भैया नमस्कार। और भैया यहाँ पे कुछ लोग जो समाज सेवी कैंपन लगाए हुए हैं, ठीक है, बताते हैं कि यहाँ पे शिक्षालय और उसके आप डीओ साहब से बात करिए। अच्छा अच्छा, डीओ साहब से। बाकी आपको डीओ साहब की तरफ से परमिशन मिली हुई है, जो कि मिली होगी तभी आपने खोला है, जाहिर सी बात है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या ये उचित है? हम ये इतना आसान नहीं बता। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं भैया? मैं पहला में रहता हूँ। पहला के रहने वाले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं किस तरीके। जी 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 हो गई। हाँ हाँ, पहले के रहने वाले। अरे वाह, आप हमारे साथ हैं एक यूजर। अंकल, यहाँ पे जैसे मंदिर भी हैं और विद्यालय भी हैं और मेन रोड है आपकी छाउच वाली, तो इसके बीच में ये ठेका खुला है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये ठेका खुला रहेगा। हाँ 10 साल पहले तो खुला था। जी जी, आज ही खुला। जी जी, पहली बार आप आए हैं। अरे वाह, देखिए पहली बार हम आए, अंकल कह रहे हैं, बाकी ठेका खुला है और खुला ही रहेगा, इसमें शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखाई। और हमारे साथ आईटी सेक्टर के हैं गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप शिक्षालय है और देवालय है पड़ोस में, और उसके बीच में ये मदिरालय है, जबकि देख रहे हैं ये महिलाएं जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि शैक्षिक संस्थान के जस्ट सामने और जो 100 मीटर का सरकार का नियम है उसका भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक सामने देसी शराब का ठेका है, जिसके लिए आदरणीय राजेश जी पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं और जिला प्रशासन पे उन्होंने एसडीएम को, एडीएम को, एसपी को, सभी को ज्ञापन दिया है, लेकिन रेवेन्यू के आगे सरकार मजबूर है। सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यहाँ पे शाम को अराजक तत्वों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा होता है। सामने आप देखते हैं झुग्गी झोपड़ी पे लोग रह रहे हैं, जो मजदूर रह रहे हैं यहाँ पे, जो महिलाएं बच्चे यहाँ से निकलते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा मानसिक प्रताड़ना है ये जो देसी शराब का ठेका है। और मैं सरकार से और जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसे शीघ्र से शीघ्र यहाँ से हटाया जाए, जिससे यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। थैंक यू। नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं जिस लोकेशन पे खड़ी हुई हूँ, सबसे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। शिक्षालय हमारे ठीक पीछे पीके इंटर कॉलेज है, उसके थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो देवालय है, और उन दोनों के मध्य में बहुत सुंदर स्थित है मदिरालय, जहाँ पे मदिरा पान होता है और अराजकता फैलती है। ठीक मेरे सामने जिधर मेरा फेस है, झुग्गी झोपड़ी है, लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके घर में महिलाएं भी हैं और उनको आए दिन यहाँ पे मदिरा पान करने वालों की बुरी बुरी गालियाँ सुननी पड़ती हैं, गंदी हरकतें देखनी पड़ती हैं। और ये रोड है, रोड पे हर तरीके के लोग निकलते हैं। देवालय जाने वाली अर्थात मंदिर जाने वाली महिलाओं को सबसे पहले तो अराजक तत्वों से सामना करना पड़ता है। शिक्षालय स्कूल जाने वाली बालिकाओं को भी इन सब से रूबरू होना पड़ता है। बहुत दिनों से इन सब की शिकायत की जा रही है, इसकी खिलाफत हो रही है, लेकिन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है इसको लेकर के। ठीक है, आपको बहुत अच्छा इससे पैसा मिलता है, लेकिन हम लोग समाज में रहते हैं और समाज जागरूक है। समाज अब इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी इस मुहिम में हम सब लोग साथ हैं और हमारा ये एक बिगुल है जो आज हमने फूंक दिया है, इसको हटा कर रखे रहेंगे। यहाँ से आप कहीं भी जाके शिफ्ट करिए, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये मंदिर है देव देवेश्वर मंदिर जी। आप इसके पुजारी हैं और मंदिर से कुछ ही मीटर की दूरी पर ठेका देसी शराब को खोला गया है जी। क्या लगता है, मंदिर है आसपास, यहाँ पर विद्यालय भी है और तमाम संस्थाएं हैं शैक्षणिक, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की और जो प्रशासन उससे कहना चाहिए? नहीं, ये यहाँ पे दुकान तो उचित नहीं है, अनुचित है, क्योंकि जो है मंदिर के पास में जो है मधुशाला या ऐसे अराजक तत्व जो है दारू पी के आते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप आगे क्या सोचते हैं कि इसके लिए किस तरीके से आम नागरिकों से आपकी बात होती होगी? मंदिर अब लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं,
कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कई बार एकजुट हुए, प्रयास किया भी कि जो है इसको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन अब प्रयास किया लेकिन नहीं कुछ अभी तक जो है सार्थक हो पाया। आपकी व्यक्तिगत क्या अपील हो सकती है इसको लेकर सरकार से? अब हम तो अपना प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये गलत है क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। यहाँ पे ये सब इस तरीके से जो है माहौल, भाई हमारे सनातन धर्म में तो ये नहीं है, लेकिन अब लोगों ने खोल रखा है तो प्रयास किया जा रहा है कि इसको यहाँ से हटाया जाए। सर, पीके इंटर कॉलेज के सामने जो ठेका देशी शराब का खोला गया है उसका विरोध आसपास के नागरिक कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप आसपास रहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ शराब का ठेका खुला है पीके इंटर कॉलेज के अलावा वहाँ पे काफ़ी अधिक कोचिंग संस्थान है, तो युवा वर्ग वहाँ से निकलता है और मैं भी वहाँ से निकलता हूँ अक्सर, क्योंकि मेरा भी रास्ता वही है। तो कभी कभी इवनिंग के वक्त, तो रात के वक्त कभी कभी वहाँ पे जो महिलाएं या लड़कियाँ निकलती हैं उनके लिए असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो मेरा मानना है कि जहाँ पर कि कोचिंग सेंटर्स है, पीके इंटर कॉलेज है, मंदिर भी है और एनसीसी भी आपकी सुधर, जिसमें भी काफ़ी युवा लड़के लड़के आते हैं, तो ऐसी जगह ठेका देसी शराब होना उचित नहीं है। शैक्षणिक संस्थाओं का होना, स्कूलों का होना, और जिस तरीके से आपने कहा कि मंदिर भी आसपास है, एनसीसी का ऑफिस है, उसके बावजूद जब प्रशासन अनुमति देता है तो क्या ये सब वो नहीं देखता है? इस पर आपको क्या लगता है, क्या उसकी कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है? मैंने बहुत पहले कहानी पढ़ी थी इंग्लिश में, ऑल अबाउट ए डॉग, जिसमें था कि किस प्रकार से नियम को केवल अक्षर में पालन करते हैं, उसका कहीं से भी वो मतलब नियम का जो मूल अर्थ है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मेरी बात हुई थी अगल बगल से, सिर्फ 100 मीटर से दूर पड़ता है कौन, गेट पीके इंटर कॉलेज का, लेकिन पीके इंटर कॉलेज की बाउंड्री एकदम सामने पड़ती, बच्चे निकलते हैं। तो शासन को, जो भी इसमें आबकारी नीति बनाते हैं, उनको शासन की मूल भावना को समझना चाहिए, नहीं कि उसके शब्दार्थ लेने चाहिए। राम राज्य में यह क्या देखा, ऊपर कोचिंग नीचे ठेका। ये जो आज वर्तमान शासन की आबकारी नीति है, सरकार से सटा हुआ, सामने पीके इंटर कॉलेज है। पीके इंटर कॉलेज की दीवार, सड़क की चौड़ाई जो होगी मुश्किल से कितनी 18-20 फुट होगी चौड़ाई। शासन के आदेश है कि 300 मीटर के अंतर्गत नहीं शराब का ठेका होना चाहिए। विगत 8 सालों से हम लोग इस यातना को सह रहे हैं। 8 सालों से शराब का ठेका सर पे खड़ा है, किसी को किराया मिलता है, गवर्नमेंट को राजस्व मिलता है, और अड़ोस पड़ोस इस सड़क से गुजरने वाली महिलाओं को, बच्चों को के कानों में गालियां मिलती हैं, शब्दों का प्रयोग होता है। शराब पी का आए दिन उपद्रव होते हैं, दंगे होते हैं, महिलाओं की चैन स्नैचिंग होती है, और सब इसे इधर ही भागते हैं। पीके इंटर कॉलेज के सामने स्थित ये पूरा शराब का ठेका एक अराजकता, अशांति का अड्डा बनकर रह गया है, जिसका सीधा सीधा यहाँ के वातावरण पर तो प्रभाव पड़ता है। घरों में बच्चों की घर की शांति पर भी प्रभाव पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता है, लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, घर में अशांति का, अराजकता का वातावरण होता है, महिलाएं पिटती हैं। तो ऐसी सारी जड़ ये शासन की आबकारी नीति की वजह से है। हमारे पास में विपिन मिश्रा जी भी हैं, वो भी एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, हमारे दतेली गांव के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो ये सब क्या लगता है आपको, ये क्या उचित है शराब का ठेका और ऐसे कॉलेजेस के पास में? नहीं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय राजेश दीक्षित जी कम से कम 15 साल से ये सब युद्ध लड़ रहे हैं, खासकर आबकारी, वो आबकारी विभाग हो या कोई विभाग। यहाँ पर ये देखे कि कुछ ये झोपड़ी वाले कारीगर रहते हैं, इनके फैमिलीज रहते हैं, इनकी बेटियां हैं, इनकी औरतें हैं। यहाँ पर जब दारू पी के लोग गालियां देते हैं, अनशन बोलते हैं, तो इनके यहाँ औरतों को, बच्चों को बेइज्जत होना पड़ता है। क्या गवर्नमेंट को इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए?
ये सब बाहर के लोग रहने वाले हैं, जीवन अपना लौ पीट पीट करके अपना कार्य कर रहे हैं। इनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं, इनके तंबू यहाँ पर हैं, तंबू में भी ये अपना जीवन यापन काट रहे हैं। क्या लोगों को ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अब क्या बताया जाए, ये सब शासन की नीति है। यहाँ पर एक तो शैक्षिक केंद्र जैसे कोचिंग भी चलती हैं, बालिकाएं पढ़ने आती हैं, बालक पढ़ने आते हैं, बड़ी बड़ी बालिकाएं आती हैं पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर शराब का ठेका ऐसी जगह होता नहीं है, शराब का ठेका दूरी से होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कोचिंग के बोर्ड लगे हैं, सामने पीके इंटर कॉलेज है, शैक्षिक केंद्र है, सब कुछ यहाँ पर है। लेकिन शासन ऐसा नहीं देखता है, शासन को ऐसा देखना चाहिए। मैं राजेश दीक्षित के साथ कदमों के साथ हूँ, वो ये युद्ध उनका है और उनके साथ हम भी हैं। जय हिंद, जय भारत।